बड़ी खबर देखिए, संसद भवन के अंदर हंगामा करने वाली घटना का मुख्य आरोपी ललित झा को लेकर चल रही जांच उसके गांव तक जा पहुंची है। पुलिस ने ललित झा के परिवार से कई घंटे तक पूछताछ की है और घर की तलाशी भी ली गई है। तलाशी के वक्त घर में ललित झा के माता पिता और भाई मौजूद थे। परिवार के लोगों का कहना है कि ललित निर्दोष है। हालांकि एक मां बाप यही चाहते हैं कि उनका जो बेटा है या बेटी जो भी संलिप्त होते हैं वो निर्दोष ही साबित हों, लेकिन ये कड़ियां जुड़ रही हैं। एजेंसियों की कड़ी नजर है। पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, पूछताछ कर रही है और खुलासे भी लगातार हो रहे हैं। लेकिन इसमें मां बाप का क्या दोष, परिवारों का क्या दोष, ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि बेटे की वजह से उनको ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रिया है परिजनों का, आपको सुनवाते हैं। मां बाप क्या कह रहे हैं। ये पास था, बहुत बढ़िया लड़का था, उसको इनाम मिला था मिथिलांचल परिषद से। करते क्या थे दिल्ली में वो? ललित बाबू ट्यूशन करते थे और कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। पढ़ाई लिखाई के मतलब वहाँ पढ़ाई लिखाई के बारे में ऐसा क्या रहा उनका? घर में कुछ ऐसा कुछ देखते थे आपकी, कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी? हमारे टीवी अभी तक नहीं है कुछ देखने का, हम लेवे नहीं करते हैं। तब तो मोबाइल चल गया है, उसमें बहुत कुछ दिखाता है, तो अलग बात है। कहना चाहेंगे जो हमारा सोना बेटा है, हमको कुछ समझ में नहीं आते हैं। हमारा गाड़ी पर बैठा दिया आपने, आ गया खून वाला में आपको थाना में खाएंगे तो उसको फर्स्ट फोन करेंगे, फोन करेंगे खून दान करने के लिए, तो खून दान करते हैं। 3 बार खून दान करिए। इस संबंध में कुछ भी जानकारी घर में कभी चर्चा नहीं हुआ? कुछ चर्चा नहीं हुआ। सबसे प्रेम जोड़ता है, हरदम निहारता है, मम्मी कैसा हुआ, मम्मी कैसा रहेंगी, मम्मी पापा कैसा रहेंगे। उनके ऊपर जो आरोप लगा है उनके खिलाफ आप लोग कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में मतलब शिकायत करने के लिए कि मेरा बेटा आरोपी नहीं है? आरोपी नहीं है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं, आप सभी को लिए चलते हैं दरभंगा ललित के घर के बाहर। अब चूंकि आरोपी है वो आदित्य वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, माता पिता को हम सुन रहे थे, बहुत सरल और सहज प्रतीत होते हैं, उनको भनक तक नहीं थी, कोई जानकारी नहीं है, वो कह भी रहे हैं कि हमारा बेटा निर्दोष है, लेकिन जो चीजें हैं वो साक्ष्य ललित के खिलाफ हैं, सब कुछ सबूत उसके खिलाफ हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं। क्या कह रहे हैं परिजन, क्या कह रहे हैं गांव वाले और क्या कह रही है पुलिस? अब तक इस घटनाक्रम से अपडेट दर्शकों के बीच रखिए। जी बिल्कुल आशुतोष, जहां तक बात की जाए ललित झा के पेरेंट्स की, तो वो साफ तौर पर उनका कहना है कि उनका बेटा पढ़ा लिखा है, बेरोजगार है, लेकिन उसकी इंटेंशन खराब नहीं थी। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ अभी देवानंद झा और मंजुला झा स्वयं मौजूद है और हम लोग खुद उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है उनका इस पूरी वारदात के बारे में। वाकया सामने आया है, इसमें ललित को कहा जा रहा है कि उसने सुरक्षा में सेंध लगाने में काफी योगदान दिया था, प्लानिंग की थी। कैसे देखते हैं इसको, क्या आपका क्या कहना है? नहीं, ललित झा पहले से भी बोलता था कि मोदी से मिलेंगे, हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को रोजगार नहीं मिल रहा है और जातियों को रोजगार मिल रहा है। परसेंटेज है, ब्राह्मण का कोई हस्ती नहीं है। ब्राह्मण लोग वहाँ वो ब्राह्मण के रूप धारण करके गया था कि हम ब्राह्मण हैं और ये बात रखेंगे कि क्यों नहीं नौकरी मिल रहा है। ये बताएं कि अभी जिस तरह की चीजें सामने आई और उन्होंने सरेंडर किया है, सरेंडर करने के बाद से अब तक आपकी बात हुई है उनसे? ना। अच्छा, 10 तारीख से अभी तक बात नहीं हुई। कल यहाँ पुलिस आई थी। हाँ, क्या पूछताछ हुई? यही सब कि ललित झा कौन है, आपका बेटा है, कितना नंबर बेटा है, उसका टेलीफोन नंबर, सबका टेलीफोन नंबर, यही फोटो फाटो। उसको बुलाया, वो कहीं था तो उसको बुलाया कि एक बार देखेंगे तो सही कि आपका कौन कौन है यहाँ। यही सब पुलिस पूछताछ करके। आशुतोष, हम ललित की माता जी मंजुला बात करने की कोशिश करेंगे और समझना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है जो आरोप लगाए गए हैं ललित पर। बात करें। ये हमारा ललित बेटा है, ये उसको सब गुनता है। अब क्या करेंगे से हम तो कुछ नहीं समझ आते हैं। हमारा कुछ बोल कर नहीं जाते हैं, या बोलेंगे दोस्त लग हम जाएंगे मिलने के लिए, हमारा गाड़ी पर चढ़ा देते हैं
अब क्या करेंगे, नहीं इसके करेंगे। पहले भी कभी कोर्ट कचहरी पुलिस का कुछ मुकदमा कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ, झगड़े अदावत कुछ नहीं हुआ। यहाँ पूछ लिए सबसे हंस खिलाकर मुस्कानी देते हैं और कुछ नहीं बोलेंगे, हंस बाज कर हमारा कि दाहिना हाथ चला गया, हमारा ही देखो बेटा दाहिना हाथ चला गया। हमको समझ में आते तब नहीं जा देते, हमको कुछ मालूम नहीं है। ये बड़ा अच्छा है, उसको पढ़ने के में बहुत तेज है, तब तो हम क्या करेंगे सर। ये मेरे भैया प्रधानमंत्री जो करेंगे दया दृष्टि रखिए, हमारा बच्चा के जीवन बनाइए, अजय करिए। तो जैसा आपने सुना आशुतोष की ललित के माता पिता का साफ तौर पर कहना है कि उनका लड़का बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उनका ये मानना है कि वो निर्दोष है और वो प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी कोई मांग वहां रखने गया था। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने आता है। बड़ी बात पिताजी से एक सवाल ये भी पूछ लीजिए कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने पूछताछ की तो ललित ने जानकारी दी कि जो फोन कॉल थे, जो भी फोन थे, उसको वो उसने नष्ट कर दिया है। तो अगर नष्ट किया है तो उसके पीछे कोई मकसद होगा। अगर कुछ ऐसा ही रोजगार को लेकर या प्रधानमंत्री से अपील होगा या कुछ संदेश होगा तो नष्ट तो नहीं करता। और इतने जो देश के अलग अलग राज्यों से लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, फिर मकसद क्या था? क्या इसकी कोई भनक थी इन लोगों को? पूछ लीजिए। सवाल ये है कि ललित ने सुरक्षा एजेंसियों को पूछताछ के दौरान ये बताया है कि जो फोन उन्होंने यूज किया था और जो फोन कॉल रिकॉर्ड थे वो उन्होंने नष्ट कर दिए। तो ये नष्ट क्यों किया और इसके पीछे क्या वजह थी? ये हम कुछ नहीं बता सकते, हमको कुछ मालूम ही नहीं है कि किस लिए वो गया है, किससे मिलेगा, क्यों जा रहा है। गया है ये 2-3 बार दिल्ली, 1-2 बार कहीं कहीं भाषण भी देता है, लड़का है, लेकिन गलत लड़का नहीं है, बहुत बेस्ट लड़का है। ठीक है आदित्य, आपका लड़का आपने सुना आशुतोष की किस तरह से इसके ललित के पिताजी बता रहे हैं कि वो पहले भी दिल्ली जा चुका है और इस तरह की ठीक है आदित्य, आप नजर बनाकर रखिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।